एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर लिखूंगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेंस है जो कि बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं। ठीक है ना। इसकी इंग्लिश आपको इस पैराग्राफ में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक अमीर व्यापारी ने व्यापार के लिए दूसरे देश में जाने के लिए अपना शहर छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया आई से ख़त्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसी का स्ट्रक्चर हम लगाएंगे, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। और देखते हैं एक बार एक अमीर व्यापारी ने, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक अमीर व्यापारी, इसी ने देश छोड़ा, तो सब्जेक्ट भी हमारा यही होगा। वंस अ रिच मर्चेंट, अ रिच मर्चेंट क्या है? सब्जेक्ट है। अब लास्ट में होता है एक्शन, मीन्स उसने क्या छोड़ दिया? शहर छोड़ दिया। तो छोड़ दिया क्या है? हमारा एक्शन है, मीन्स वर्ब की फॉर्म लास्ट में होती है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें हमारा क्या होता है? वर्ब, मीन्स लेफ्ट, छोड़ दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ठीक है, क्या छोड़ा? शहर छोड़ दिया। लेफ्ट हिज सिटी, किसके लिए? दूसरे देश में जाने के लिए। टू गो जाने के लिए दूसरे देश में। टू अनदर कंट्री, ठीक है, देश में जाने के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए। फॉर ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? व्यापार। हमने यहाँ से सब्जेक्ट उठाया, एक बार एक अमीर व्यापारी ने, तो अमीर व्यापारी सब्जेक्ट है हमारा। उसने क्या छोड़ दिया? लास्ट में वर्ब होता है हमारा, इसको देखना है। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, अपना शहर, जाने के लिए। अब ये जाने के लिए क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है ना। टू गो टू अनदर कंट्री फॉर ट्रेड। आगे देखते हैं। वह एक जहाज से जा रहा था। वह क्या है? सब्जेक्ट। अब रहा था, रहे थे, कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा होता है? सब्जेक्ट, वॉज वर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ING, यही होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसी का लगाएंगे हम। वह ही के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा? वॉज। जा रहा था, ही वॉज गोइंग। कहाँ जा रहा था? ही वॉज गोइंग, जहाज से जा रहा था। बाय अ शिप, बाय मीन्स से, किसके द्वारा? मीन्स शिप के द्वारा। ठीक है, शिप से जा रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वह अपने साथ बहुमूल्य रत्नों और सोने के सिक्कों से भरे ट्रंक ले जा रहा था। अब देखिए, वह क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। और लास्ट में देखो, जा रहा था। रहा था किस में आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में, उसी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगाएंगे। ही ले जा रहा था। ले जाना क्या होता है? कैरी करना, है ना। ही वॉज कैरिंग, ही वॉज कैरिंग, वो ले जा रहा था। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये लगा लिया हमने, यहाँ तक हमारा वर्ब हो गया। अब इधर से चलेंगे। ठीक है, सिक्कों से भरे ट्रंक, क्या लेके जा रहा था? ही वॉज कैरिंग ट्रंक, ट्रंक्स लेके जा रहा था, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड, और सोने से भरे सिक्कों को के ट्रंक लेके जा रहा था, और बहुमूल्य रत्नों को। ठीक है, यहां से इधर आना है हमने। बहुमूल्य रत्न मीन्स प्रीशियस जेम्स लेके जा रहा था अपने साथ, विद हिम। क्लियर है? ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। ही वॉज कैरिंग, वह ले जा रहा था। ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स, सिक्कों से भरे, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और बहुमूल्य रत्नों को,
प्रीशियस जेम्स विद हिम, अपने साथ। ठीक है। रास्ते में तूफान शुरू हो गया। अब शुरू होना मीन्स बिगेन, है ना। रास्ते में ऑन द वे, तूफान क्या होता है? स्टॉर्म। अ स्टॉर्म बिगैन, सेकेंड फॉर्म लगाए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। ऑन द वे अ स्टॉर्म बिगैन, बिगिन मीन शुरू होना, है ना। बिगैन, बिगन, सेकेंड फॉर्म है ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जहाज अलग बगल से हिल रहा था, मीन्स जहाज अगल बगल से हिल रहा था, जिसमें वो बैठा था वो अगल बगल से हिल रहा था। द शिप क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब रहा था, हिल रहा था, तो मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस है। वॉज, हिलने की क्या होती है? रॉकिंग, है ना। रॉकिंग मीन्स हिलना डुलना। द शिप वॉज रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड। फ्रॉम साइड टू साइड मीन्स अगल बगल। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में बना है। कुछ घंटे बाद तूफान तो रुक गया, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया था। कुछ घंटे बाद, आफ्टर सम आवर्स मीन्स कुछ घंटे बाद, द स्टॉर्म स्टॉप्ड, रुक गया था, है ना, रुक गया। स्टॉप्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। बट द शिप, जो जहाज था, जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया था। था का सेंस आ रहा है पास्ट परफेक्ट। द शिप हैड अ होल, मीन्स उसमें क्या था? शिप में एक होल था। तो द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम। शिप के नीचे, मतलब शिप के अपने नीचे क्या हो गया था? होल था। बट द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम। क्लियर है? अब जहाज में पानी घुसने लगा। नाउ द वॉटर स्टार्टेड, लगा, है ना, स्टार्टेड, घुसने लगा, एंटरिंग इन द शिप। नाउ द वॉटर स्टार्टेड मीन्स लगा। ठीक है, तो स्टार्टेड से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। एंटरिंग क्या है? जेरेंट है। घुसने लगा इन द शिप। कुछ लोग डूबते जहाज से उतर गए। कुछ लोग, है ना, सम पीपल, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। उतरना मीन्स वैसे तो गेट ऑफ होता है, अब पास्ट है तो गॉट ऑफ, उतर जाने की होती है इंग्लिश, है ना। गॉट ऑफ द, किससे उतरे? डूबते जहाज से, मीन्स सिंकिंग शिप। अब सिंकिंग यहां पर जेरेंट नहीं है, यहां पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये शिप के बारे में बता रहा है। शिप कैसी थी? डूबती हुई शिप। तो शिप की विशेषता के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ ये, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। कैसी शिप? डूबती हुई शिप। इस तरह से कुछ लोग तैरकर किनारे आने के लिए समुद्र में कूद पड़े। सम जम्प्ड मीन्स कुछ लोग, सम जम्प्ड, कूदे, इनटू द सी, समुद्र में कूदे कुछ लोग, है ना। टू स्विम अश्योर मीन्स किनारे पर। ठीक है, तैर कर किनारे पर आने के लिए कुछ समुद्र में कूद गए। सम जम्प्ड इनटू द सी, कुछ लोग तैर कर किनारे आने के लिए, ठीक है, तैर कर किनारे आने के लिए, टू स्विम अश्योर, समुद्र में कूद पड़े, जम्प्ड इनटू द सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापारी प्रार्थना करने लगा। अब लगा है तो मीन्स इसमें हम स्टार्टेड लगाएंगे। द मर्चेंट स्टार्टेड, लगा, क्या करने लगा? प्रार्थना, प्रेइंग। तो प्रेइंग यहां पर क्या है? जेरेंट है। प्रार्थना करने लगा। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग। आप हमेशा ध्यान देना, कभी भी स्टार्टेड के साथ हमेशा जेरेंट लगता है, ठीक है ना।
जो भी उसने काम शुरू किया वो आईएनजी में लगेगा। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग, ओ गॉड मीन्स हे भगवान मेरी जान बचा लो। उसने क्या किया, जो व्यापारी था मीन्स सब लोग जो हैं उन्होंने जब देखा शिप मतलब डूबने लगी है, तो कोई तैर रहा है, कोई डूब मतलब जंप करके अपनी जान बचा रहा है, लेकिन मर्चेंट ने क्या किया, प्रे करना स्टार्ट कर दिया, ओ गॉड मेरी जान बचा लो, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ, गॉड प्लीज सेव माई लाइफ। ठीक है, उसने बस ये बोला। एक आदमी व्यापारी के पास गया और बोला कूदने और तैरकर किनारे आने की कोशिश करो। ठीक है, एक आदमी, अ मैन, वेंट मीन्स गया, पास गया, वेंट जाना, ठीक है, गो, तो सेकेंड फॉर्म गया। अ मैन वेंट किसके पास गया, टू द मर्चेंट, टू द मर्चेंट एंड सेड, और कहा, क्या कहा उसने, कूदने और तैरकर किनारे आने की कोशिश करो, ट्राई टू जंप, ट्राई टू जंप एंड स्विम अश्योर। ठीक है, ट्राई टू जंप एंड स्विम अश्योर। उसने उसको बोला कि ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम कोशिश करो, कोशिश करोगे तभी तो भगवान साथ देता है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो बस हम इतना बोलेंगे कि भगवान मेरी मदद करो और भगवान कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना, हमें खुद से कोशिश करनी पड़ती है। फिर उसने क्या बोला कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स, ठीक है, दोज। अब देखिए गॉड के साथ फर्स्ट फॉर्म एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। भगवान मदद करते हैं, है ना, उनकी, हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, जो अपनी मदद करते हैं। ठीक है ना, हु मीन्स जो, तो ज़्यादा प्लूरल है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हेल्प्स लगा, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी क्योंकि हु जो है वो ज़्यादा के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉड हेल्प करते हैं जो अपनी मदद करते हैं, ठीक है ना, देमसेल्व्स। लेकिन व्यापारी ने एक ना सुनी, बट द मर्चेंट एक ना सुनी, पास्ट इंडेफिनिट है, किससे बनेगा, डिड नॉट से, डिड नॉट लिसन। पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है वो हम किससे बनाते हैं, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म से, डिड नॉट लिसन। वह जहाज पर ही रहा, ही स्टेड ऑन द शिप, ही स्टेड ऑन द शिप, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगाई, ही सब्जेक्ट है, स्टेड मीन्स रहा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जल्द ही वह जहाज डूब गया, ठीक है, सून द शिप ड्रॉन्ड या फिर सिंक्ड, ठीक है ना, सिंक भी होता है डूबना, या फिर हम लगा देंगे ड्रॉन्ड, सेकेंड फॉर्म। सून द शिप ड्रॉन्ड एंड मर्चेंट डाइड, सेकेंड फॉर्म लगी, मर गया, सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। सून द शिप ड्रॉन्ड मीन्स वो डूब गया जो शिप था, और जो मर्चेंट था वो मर गया। मतलब उसने अपना पूरा जितना भी था वो भगवान पे छोड़ रखा था कि भगवान मेरी मदद करो। ऐसे नहीं होता है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद से कोशिश करते हैं हर काम को करने की। अब मान लीजिए कि खाना हमारे सामने पड़ा है, हम कहें जी भगवान हमें खिला दो, ऐसे नहीं होगा ना, हमें खुद से अपने हाथ हिलाने होंगे, बाइट तोड़नी होगी, मुंह में डालनी होगी, इस तरह से। तो मीन्स आई होप ये स्टोरी जो है वो आपको अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।